दुर्गे महाराज की, जय दुर्गे महाराज की। 12,000 दक्षिणाओं के किस जग में कहलाते थे, जिनके हिंदू कन्याएं जिन तारा रुकमन कहते थे, जिन तारा रुकमन कहते थे, जिन तारा रुकमन कहते थे। जगदम्बा के दर्शन की दोनों को रहती प्यास सदा, तो निर्मल क्या करती थी माँ करता विश्वास बड़ा, माँ करता विश्वास, माँ करता विश्वास, हर माँ करता विश्वास बड़ा। वो प्रथम गणेश मनाई के माता जी को शीश नवाऊं में, वो शेरावाली दुर्गा शक्ति की महिमा गाऊं में, शेरावाली दुर्गा शक्ति की महिमा गाऊं में, वो शेरावाली दुर्गा शक्ति की महिमा गाऊं में, शेरावाली दुर्गा शक्ति की महिमा गाऊं में। गणेश मनाई के माता जी को शीश नवाऊं में, वो शेरावाली दुर्गा शक्ति की महिमा गाऊं में, शेरावाली दुर्गा शक्ति की महिमा गाऊं में, शेरावाली दुर्गा शक्ति की महिमा गाऊं में, शेरावाली दुर्गा शक्ति की महिमा गाऊं में। ब्रह्मा विष्णु ध्यानु शंकर अरे माँ की पूजा करते हैं, वो सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, वो सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। तो प्रिय भक्तों, एक राजा स्पर्श नाम के हुआ करते थे, जिनके पास ऐशोराम के सभी साधन थे, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा रानी दोनों माँ भगवती से प्रार्थना किया करते थे कि हमें कोई संतान बख्श दो। तो एक दिन माँ भगवती ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुम्हारे घर में 2 कन्याएं ऐसी जन्मेगी, जब तक चांद सितारे आकाश पृथ्वी धरती आदि रहेंगे तब तक इन दोनों का नाम चलता रहेगा। इतना कहकर जो है माँ भगवती अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ समय बाद माँ की कृपा से राजा के घर में कन्या का आगमन हुआ, कन्या का जन्म हो जाता है। तो जैसे ही राजा ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण किया तो उसका नाम जो है तारा रख दिया। पंडित लोग कहते हैं कि राजन, ये कन्या जो है इंद्रलोक की अप्सराएं हैं जो आपके घर में जन्मी है, इनका बड़ा नाम होगा। उसी प्रकार दूसरी कन्या का जन्म भी हो जाता है। तो जैसे ही दूसरी कन्या का जन्म हुआ, राजा ने पंडितों को बुलाकर उसका भी नामकरण किया। तो उसका नाम जो है रुको रख दिया, रुकमन रख दिया। तारा रुकमन दोनों एक साथ साथ पढ़ने लगी। जैसे ही 11-12 वर्ष की हुई तो एक दिन एकादशी का व्रत रख लेती है। तारा कहती है कि रुकमन, तुम बाजार जाओ और बाजार से कुछ फल लेकर लौट आना, ताकि हम नियम अनुसार अपना व्रत खोल सके। रुकमन बाजार चली जाती है। जैसे ही बाजार में पहुंची तो उसे एक होटल लगता जहां मांस मछली के पकोड़े बनाया करते थे।
मछली के पकोड़े बने देखे, उसका मन ललचा गया और कुछ पैसों का फलवार लिया, कुछ पैसों के वह पकोड़ों को लेकर खा गई। अपने नियम का उल्लंघन कर दिया, अपने व्रत को तोड़ दिया। जब घर आती है, तारा को फलवार दिया तो तारा पूछने लगी कि हे रुकमन, तूने अपने लिए फलवार क्यों नहीं लाया? रुकमन कहने लगी कि बहन, आज मैंने मछली के पकोड़े खा लिए। तो तारा एकदम क्रोध में आ जाती है, कहती है हे रुकमन, आज तूने मानुष्य देही में आकर ये अच्छा कर्म नहीं कमाया। आज तूने एकादशी के व्रत को तोड़ा है, एकादशी के व्रत को खंडित किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म जो होगा वो छिपकली का होगा। छिपकली बनकर जो है कीड़े मकोड़े खाकर अपने पेट का गुजारा करेगी। तो प्रिय भक्तों, श्राप मिल चुका था, श्राप टल नहीं सकता था। इस श्राप से मुक्त होने के लिए तारा से रुकमन उपाय पूछ रहे इस भजन के द्वारा। किस प्रकार से वे मेरी बहना सुन, जो श्राप दिया तूने, ए मेरी बहना सुन, जो श्राप दिया तूने, मेरी बहना सुन, जो श्राप दिया तूने, भले उसका ही पाया है जो पाप किया मैंने, भले उसका ही पाया है जो पाप किया मैंने। मेरी बहना सुने, जो श्राप दिया तूने, मेरी बहना सुने, जो श्राप दिया तूने। अब ऐसा उपाय करो जो मुक्ति मेरी, अब ऐसा उपाय करो जो मुक्ति मेरी। जितनी हो छूटूं ऐसी हो मेरी, जितनी हो छूटूं ऐसी हो मेरी। वो नव दुर्गा शक्ति का ये जाप किया मैंने, नव दुर्गा शक्ति का ये जाप किया मैंने। मेरी बहना सुने, जो शाप दिया तूने, मेरी बहना सुने, जो शाप दिया तूने। तो इस प्रकार से रुकमन का पहला जन्म जो है यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा जन्म आ जाता है, बोलो जय माता दी, जय माता दी। दूसरा जन्म आ जाता है, दूसरे जन्म में छिपकली बनकर जो है पृथ्वी पे आ जाती है। तो जैसे ही पृथ्वी पे आई तो वहां एक दुर्वासा ऋषि जी अपने शिष्य मंडली के साथ रहते थे, जिनके पास काफी शिष्य मंडली थी। तो एक चेला उनमें थोड़े तेज स्वभाव का था, थोड़ा घमंडी भी था। एक दिन पानी का करमंडल भरकर जो है अकेले स्थान पे चला जाता है, अपनी समाधि में अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। इतने में वहां एक कपिला गऊ आई कि जिसने करमंडल में पानी देखा और सारा पानी पी लिया। जैसे ही खाली करमंडल की आवाज उस चेले तक पहुंची, उसकी तपस्या भंग हो गई। उसने उठाया चिमटा, गऊ को इतना मारा कि गऊ बेजान हो गई, लहूलुहान हो गई। तो जैसे ही अपने आश्रम में आ रहा था, दुर्वासा ऋषि जी ने उसे आश्रम में नहीं आने दिया। कहा कि तूने पाप किया है, तू दुराचारी है, पापी है, और मेरे आश्रम से निकल जा, तुम मेरे शिष्य ना हो। बहुत बुरा भला कहा और वहां से उसे निकाल देते हैं। तो जाते जाते बदले की भावना को लेकर जाता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने गुरु से बदला लूंगा। तो पीछे दुर्वासा ऋषि जी ने उस चेले के कुकर्मों का फल जो है गुरु को भोगना पड़ा। गुरु ने एक समेधा यज्ञ लगाया कि जिसमें देवता लोग, ऋषि मुनि सभी को आमंत्रित किया गया और
जब इस बात का पता उस शिष्य को लगता तो मन ही मन में विचार करता है कि आज अच्छा मौका है मुझे गुरु से बदला लेने का। तो क्या करता है, एक बाज का रूप धारण किया और मरे हुए सर्प को चोंच में दबाकर उस यज्ञ में पहुंच जाता है जहां दुर्वासा ऋषि जी ने यज्ञ लगाया हुआ था। तो जैसे ही भंडारे के आसपास पहुंचता है तो क्या देखता है कि कामी लोग सभी अपना काम करके जो हवन के पास बैठे थे। इतने में उस चेले ने खीर के कड़ाहे में वह सर्प डाल दिया कि इससे क्या होगा, सभी बगैर मौत के मारे जाएंगे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो ये दृश्य किसी ने नहीं देखा कि खीर के कड़ाहे में सर्प जो है मरा पड़ा है। वो छिपकली जो थी तारा के श्राप से बनी थी, वो दीवार में टंगी सब कुछ देख रही थी। अपने मन ही मन में विचार किया कि अगर आज मैं अपने प्राणों की आहुति इस खीर के कड़ाहे में दे दूं तो शायद मुझे भी कोई ना कोई मुक्ति का मार्ग प्रदान होगा और इन लाखों लोगों की जो है जानें बच जाएगी। इतना सोचकर उस छिपकली ने जो है खीर के कड़ाहे में छलांग लगा दी और अपने प्राणों को खो दिया। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जैसे ही अपने प्राणों को खोया, इतने में दुर्वासा ऋषि जी, कामी लोग, ऋषि मुनि सभी भंडारे के पास आए। तो क्या देखते हैं कि खीर के कड़ाहे में जो है छिपकली मरी पड़ी। तो जैसे ही छिपकली को देखा सभी उसे बुरा भला कहने लगे कि अरे नीच, तूने पहले भी कोई नीच का कर्म कमाया था और आज तूने इस भंडारे को नष्ट करके ये भी तूने नीच का कर्म कमाया है। जहाँ हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म जो होगा वो भी नीच का होगा। तो जैसे ही उस खीर को एक गड्ढे में उठाने लगे तो नीचे क्या देखते हैं, मरे हुए सर्प का पिंजर जब उन्हें नजर आया तो देवता लोग, ऋषि मुनि सभी हैरान रह गए कि इस छिपकली की वजह से हम लाखों लोगों की जानें बच गई और हमने इसी को श्राप दे दिया। तो सभी देवता लोग, ऋषि मुनि इस माँ भगवती के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे माँ, इस छिपकली की वजह से हम लाखों लोगों की जानें बच गई और हमने इसी को श्राप दे दिया। परंतु श्राप टल नहीं सकता था। श्राप के साथ साथ उसे वरदान भी दिया गया कि भले ही तेरा पालन पोषण जो होगा वो नीच घराने में होगा, परंतु तेरा जन्म जो है वो उच्च कुल में होगा। तो सभी के प्रार्थना करने से, माँ भगवती की आराधना करने से उसका जन्म जो है राजा के घर में हो जाता है। बोलो जय माता दी। तो जैसे ही राजा के घर में जन्मी, राजा ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण करवाया। तो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि राजन, ये कन्या तुम्हारे और तुम्हारे राज दरबार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो राजा कहने लगा कि भाई तुम ज्योतिष लगाकर देखो कि ये किस प्रकार से मेरे इस राज दरबार के लिए ठीक नहीं है। तो किस प्रकार से? पंडित लोग कहने लगे कि राजन, ये एक श्राप से छिपकली बनी और छिपकली इसने यज्ञ में अपनी जान गंवाई, जिसकी बदौलत इसे श्राप मिल चुका था। श्राप के साथ साथ वरदान था कि राजा के घर में जन्मी। तो राजा अब इसका पालन पोषण जो होगा वो नीच घराने में होगा। आप एक काम कीजिए, आप इस कन्या को मरवा दीजिए। अगर मरवा नहीं सकते तो इसे कन्या को दरिया में बहा दीजिए। राजा ने एक लकड़ी का संदूक बनाया और उसमें हीरे मोती जेवर आदि लगाकर उस कन्या को बिठाकर जो दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं बहाने के लिए। तो जैसे ही दरिया के किनारे पहुंचे, राजा के हाथों से विवश होकर जो संदूक दरिया में गिर जाता है। जैसे ही सुबह का समय था, संदूक जो है बहता हुआ काफी दूर चला गया। सुबह का समय था, एक मछुआरा जो था भंगी, वो सुबह के समय में मछलियां पकड़ने आया हुआ था। तो जैसे ही बहता हुआ संदूक देखा तो उसे फट से बाहर निकाल रहा है। तो जैसे ही उस संदूक को खोलकर देखा तो उसमें क्या देखते हैं कि छोटी सी कन्या जो है अंगूठा चूस रही। बोलो जय माता दी। उस कन्या को पाकर जो है वह भंगी बहुत खुश हुआ, अपने घर में ले जाता है, अपनी पत्नी की गोदी में दिया। अब कहते हैं कि हे माँ, तूने हमें कन्या तो बख्श दी, पर इसका पालन पोषण कैसे होगा? तो माँ भगवती की कृपा से
उस विलन की छाती से दूध की धार बहती है, तो उस कन्या का पालन पोषण हुआ। कुछ समय बाद जो है काफी बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही शादी के योग्य हुई, भंगी ने अयोध्या नगरी में जाकर अपने बरादरी के लड़के को देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया। अब कुछ समय बाद शादी का दिन भी आ जाता है। तो जैसे ही शादी का दिन आया, डोली विदाई पे सभी माँ बाप जो है रोकर विलाप करते हैं, तो उसी प्रकार से भंगी भंगन भी कर रहे हैं। तो किस प्रकार से, अरे जब डोली उठी वो रूपों की, वो रोने लगे नर और नारी। जब डोली उठी वो रूपों की, रोने लगे नर और नारी। जब डोली उठी वो रूपों की, रोने लगे नर और नारी। डोली उठी वो रूपों की, रोने लगे नर और नारी। भंगी भंगन भी रोते थे, भंगी भंगन भी रोते थे, भंगी भंगन भी रोते थे, भंगी भंगन भी रोते थे। आज डालेली तू प्यारी, आज डालेली तू प्यारी। डोली उठी वो रूपों की, रोने लगे नर और नारी। डोली उठी वो रूपों की, रोने लगे नर और नारी। जब डोली अवध में आई थी, जब डोली अवध में आई थी, जब डोली अवध में आई थी, जब डोली अवध में आई थी। रुको ससुराल में आई थी, रुको ससुराल में आई थी। सासे ससुर ने देखा बहू को, सासे ससुर ने देखा बहू को, बड़ी भारी खुशी मनाई, बड़ी भारी खुशी मनाई, बड़ी भारी खुशी मनाई, बड़ी भारी खुशी मनाई। जब डोली उठी वो रूपों की, रोने लगे नर और नारी। जब डोली उठी वो रूपों की, रोने लगे नर और नारी। तो इस प्रकार से भंगी भंगन दोनों रोकर विलाप करते हैं, और इधर रूको की ससुराल में बड़ी भारी खुशी मनाई जाती है। तो जैसे ही उसके पिछले जन्मों की बहन तारा जो थी, राजा हरिश्चंद्र से ब्याही हुई थी, तो उसी राजा हरिश्चंद्र के महलों में झाड़ू देने का काम किया करती थी रुकमन की सास। सब खंडित बर्तन तो सब हो जाएगी ये साहब। तो जैसे ही शादी के कुछ दिन बाद रुकमन की सास जो है बीमार हो जाती है, और रुको से कहती है कि रुकमन, आज तुम्हें जो है राजा के महलों में झाड़ू देने के लिए जाना होगा। तो जैसे ही सुबह का समय हुआ, रुकमन चली जाती है, राजा के महलों में पहुंच जाती है, झाड़ू उठाया, अपना कार्य शुरू कर दिया। तो जैसे ही तारा ने देखा कि रुको आई है, अपने तपोबल ज्ञान से पहचान लिया कि ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन है। कहती है कि रुकमन, तुम झाड़ू को यही छोड़ दो और आओ, आकर मेरे पास बैठो। रुको कहने लगी कि रानी जी, आप इतनी बड़ी रानी और मैं नीच जात की नारी, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। रानी कहने लगी कि रुकमन, तुम तो मेरी बहन हो, तुम मेरे पिछले जन्मों की बहन हो, और आओ मैं तुम्हें वृतांत में कथा सुनाती हूँ कि तुम किस प्रकार से मेरी बहन हो इस भजन के द्वारा।
कि तुम है मेरी बहन, मैं तुमको ये बतलाती हूँ कि तू है मेरी बहन और मैं तुमको ये बतलाती हूँ। जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ। तुमको ये बतलाती हूँ, तुम मेरी बहन तुमको ये बतलाती हूँ। जो जन्म बीता हुआ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ। राजा दक्ष की थी दो प्रिय बेटी, नाम रुक्मन और तारा था। किया पाप एक रुक्मन ने और तारा ने श्राप दे डाला था। वो बनी छिपकली मैं तुझे बताती हूँ, वो बनी छिपकली मैं तुझे बताती हूँ। जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ। शिव ने त्याग किया यज्ञ में जान गवाई थी, शिव ने त्याग किया यज्ञ में जान गवाई थी। प्राण दे के वहाँ हजारों को उसने भी मुक्ति पाई थी, प्राण दे के वहाँ हजारों को उसने भी मुक्ति पाई थी। छिपकली रोज छुट्टी आग भी बताती हूँ, छिपकली रोज छुट्टी आग भी बताती हूँ। जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ। तो इस प्रकार से रानी ने रुक्मन को वृतांत में कथा सुनाई। तो रुक्मन जो है तारा के पास बैठ जाती है, कहती है कि हे बहन, ये तुम किसकी पूजा पाठ कर रही हो और इसका क्या नाम है? तो रानी कहने लगी कि हे रुक्मन, ये महाकाली, जोता वाली, नैना देवी, मनसा मैया, अनेक नामों से ये संसार में जानी जाती है और जो भी भगत इसे श्रद्धा से ध्याता है उसकी मनोरथ अवश्य पूर्ण होती है। तो रुक्मन कहती है कि मेरे नाम की एक अरदास लगा दो, यदि मेरे बेटा हो जाए तो मैं भी इसी तरह माँ भगवती का दरबार अपने घर में सजाऊंगी, माँ की सांझी ज्योति को अपने घर में जलाऊंगी। रानी ने माँ भगवती से प्रार्थना की और उसकी अरदास माँ के चरणों में लगाई। तो माँ ने उसकी अरदास को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जो है रुक्मन के घर में जो है बेटा हो जाता है। जैसे ही बच्चा हुआ, बच्चा होने की खुशी में वो जागरण करवाना भूल गई। बच्चा जैसे ही 5-7 साल का हुआ, माँ भगवती ने अपना करिश्मा दिखाया। बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। रुक्मन जितना भी दवाई का करती गई, बच्चा दुगना बीमार होता गया। जब थक जाती, हार जाती, तो अपनी बहन तारा के पास आती कि बहन, मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मैं जितना भी दवाई का करती जा रही हूँ, बच्चा दुगना बीमार होता जा रहा है। तारा रानी ने अपने तपोगत ज्ञान से देखा और कहा कि हे रुक्मन, तूने इस दरबार पे एक मन्नत मांगी थी, क्या तूने पूरी किया नहीं? तो उसे एकदम ख्याल आ जाता है। कहती है कि वह जागरण करवाना तो मैं भूल गई। बारंबार क्षमा मांगती है कि मुझे तब तक चैन नहीं होगा जब तक मैं तेरी सांची ज्योति अपने घर में नहीं जलाऊंगी, परंतु मेरा बच्चा जो है मुझे ठीक प्रकार से घर में खेलता हुआ नजर आना चाहिए। इतना बोल काट दिया। जैसे ही घर जाती है, बच्चा सचमुच उसका बिल्कुल ठीक प्रकार से खेल रहा आंगन में। बोलो जय माता दी। तो उसी प्रकार वहां से आती है, तारा से कहती है कि बहन, मुझे ये जागरण करवाना है, इसकी जागरण की विधि बताओ, किस प्रकार से जागरण होगा?
रानी ने कहा कि मंडली वालों के पास चली जा, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। रुकमन जो है मंडली वालों के पास गई, जिस भी मंडली वालों के पास जाती सभी उसे इनकार कर देते कि तू एक नीच जात की नारी है, हम तेरे घर में जागरण करने नहीं आ सकते, तू कुछ पैसे यहीं दे जा, हम तेरे नाम का जागरण यही मंदिर में कर देंगे। तो उसकी मानता जो थी, मानता उसकी थी कि अपने घर में ज्योति जलाऊंगी, अपने घर में दरबार सजाऊंगी, तो उसे वो मन को नहीं भाया। रुकमन तारा के पास आती कि बहन, कोई भी मंडली वाला मेरे घर में जागरण करने के लिए तैयार ना हुआ, सभी कहते हैं कि तू एक नीच जात की नारी है। तारा ने केसर के चावल दिए और कहा कि रुकमन, जिस भी मंडली वालों को तू ये चावल देगी, तेरे घर में कोई जागरण करने से इनकार नहीं करेगा, और इतना कह देना कि मेरे घर में जो है जागरण में तारा रानी भी आ रही है। तारा रानी का नाम सुनते ही सभी मंडली वालों ने उसका जागरण स्वीकार कर लिया। मंगलवार का दिन निश्चित हुआ। इस बात का पता जो है पूरे संसार में हवा की तरह फैल गया। कितनी बड़ी महारानी एक नीच रुकमन के यहाँ जागरण में जाएगी। जब इस बात का पता राजा को लगा, राजा ने मन ही मन में विचार किया कि रानी को रुकमन के यहाँ जागरण में जाने से रोकना है, तो किस प्रकार से क्या करूं। राजा के मन में आया, राजा ने अपने अंगूठे में एक चीरा लगाया और उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल दिया कि इससे क्या होगा, मुझे सारी रात्रि नींद नहीं आएगी, देखता हूँ रानी किस प्रकार से जागरण में जाएगी। तो जैसे ही शाम का समय हुआ, राजा रानी से कहने लगा कि रानी, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, आओ इसमें दवाई लगाओ। तो रानी दवाई लगाती है। दवाई लगाते लगाते आधी रात का समय व्यतीत हो गया, पर राजा को नींद न आए। रानी माँ भगवती से प्रार्थना करती है कि माँ, मेरे नाम की नहीं तेरे नाम की लाज जाएगी, राजा को नींद नहीं आ रही। तो ऐसा करिश्मा हुआ कि राजा को नींद आ जाती है और रानी जो है आधी रात को जो है निकल जाती है नीच रुकमन के यहाँ जागरण में, जहाँ इसी प्रकार से जागरण लगा हुआ था। माँ की जय जयकार हो रही, बोलो सच्चे दरबार की। तो इसी प्रकार से माँ की जय जयकार हो रही थी। आधी रात के समय में रानी जो है रुकमन के यहाँ पहुंच जाती है, तो सभी ने उसका अभिनंदन किया, उसका स्वागत किया। समय हुआ, जागरण चला। सुबह का समय जैसे ही होता है, महलों में राजा की नींद खुल जाती है। जैसे ही देखा कि रानी महलों में कहीं नहीं पाई गई, तो राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी जो है रुकमन के यहाँ जागरण में चली गई। उसे क्रोध आ जाता है, उठाता है नंगी तलवार और वहां से आ जाता है, पहुंच जाता है रुकमन के यहाँ। बंद कमरे में जागरण हो रहा था। जैसे ही झांक कर देखा, सुबह का समय था, भोग बन रहा था। तो जैसे ही भोग बांट रहे थे, आटे का भोग था, राजा को मांस का भोग दिखा। रानी को भोग दिया गया, रानी ने भोग लगाया और झोली में डाल लिया। दूसरी भाग भोग लिया, स्वयं खा लिया। यह दृश्य जो राजा ने देख लिया कि आज नीच रुकमन के यहाँ आकर जो है इसने मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। अब जैसे ही रानी घर जाने के लिए दरवाजे से बाहर निकलती है, राजा एकदम बाजू से पकड़ लेता है कि रानी, दिखाओ इस झोली में कि तूने क्या डाला है। आज तूने नीचों के घर में आकर मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। तो रानी कहने लगी कि राजन, इसमें भोग है। राजा ने हट कर ली कि मुझे ये झोली को खोल कर दिखाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही राजा ने हट की, रानी ने माँ भगवती को याद किया और झोली को खोलकर दिखा दिया कि लो राजन, देख लो, आटे का भोग डाला था, माँ की कृपा से उसमें फूल पतासे मेवे मिष्ठान में उसे बदल दिया। तो जब राजा ने वह देखा, तो राजा कहने लगा कि रानी, तू कोई जादू जानती है, तूने कोई जादू किया है। कि राजन, ये जादू मेरा नहीं, इस माँ भगवती का जादू है। तो राजा कहने लगा कि रानी,
यदि ये माँ भगवती तेरी जादू करती है तो मैं भी इसके जादू को देखना चाहता हूँ। मैं इसके साक्षात रूप में दर्शन करना चाहता हूँ, देखता हूँ किस प्रकार से ये दर्शन देती है। रानी कहने लगी कि राजन ये संभव नहीं है, परंतु अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने बेटे की बलि देनी होगी। राजा ने पहले तो अपना घोड़ा काट दिया और माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बाद में अपने बेटे को आवाज लगाई। बेटा जैसे इस पक्ष पहुंचा, बेटा का शीश काट जो है माँ के चरणों में चला दिया। इतने में माँ का पूरा सिंहासन डोल उठा कि आज इतना बड़ा भगत मेरे दरबार पे कौन आ गया जिसने अपने बेटे के मोह को भी त्याग दिया। तो प्रिय भक्तों, तो जैसे ही एक ध्यानु जी अपनी छोटी सी मंडली को ले जाते हुए ज्वाला जी की यात्रा करते हैं, तो इस भजन के माध्यम से आपकी भी ज्वाला जी की यात्रा कराता हूँ। हेलो। ओ शेरा वाली मैया, जोता वाली मैया, वो आया हूँ तेरे द्वार ज्योति जलाने को। शेरा वाली मैया, जोता वाली मैया, आया हूँ तेरे द्वार ज्योति जलाने को। शेरा वाली मैया, जोता वाली मैया, आया हूँ तेरे द्वार ज्योति जलाने को। शेरा वाली मैया, जोता वाली मैया, आया हूँ तेरे द्वार ज्योति जलाने को। एक दिन भगत गया तूने कुछ संगता प्यार कराई। एक दिन भगत गया तूने कुछ संगता प्यार कराई। दर्शन करने जाना है आज जागूठी महामाई। दर्शन करने जाना है जागूठी महामाई। वो बिना घोड़ा दया तूने शेरा वाली मैया, जोता वाली मैया, आया हूँ तेरे द्वार ज्योति जलाने को। शेरा वाली मैया, जोता वाली मैया, आया हूँ तेरे द्वार ज्योति जलाने को। शेरा वाली मैया, जोता वाली मैया, आया हूँ तेरे द्वार ज्योति जलाने को।
आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। जो तो देख के अकबर बोला अभी पूछा तुम्हें इसको। जोता देख ले अकबर बोला अभी पूछा तुम्हें इसको। दीप सब बुझ जाएंगे बात करेगा तू किसको। अरे दीप सब बुझ जाएंगे बात करेगा किसको। दिया नवा लोहे का शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। करे करे निकली जमाना अकबर मेरे कटवाई। सवाल कर जिसकी जमाना अकबर तेरी कटवाई। मंदिर भरे गया पानी से परी जोत तो कुछ ने पाई। मंदिर भर गया पानी से पर जोत न बुझने पाई। आखिर गया वो शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। बेटा लेकर अकबर आया पर अभिमान था भारी। बेटा लेकर अकबर आया पर अभिमान था भारी। ऐसा चंद्र राम तुझको देखे दुनिया सारी। ऐसा चंद्र तुझको देखे दुनिया सारी। वो मच जाएगी मच जाएगी हाहाकार हर जमाने। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। अष्टभुजा जग संभा शक्ति हरि क्रोध विजवाना। अष्टभुजा जग संभा शक्ति हरि क्रोध विजवाना। नजर सुनहरी खत प्यार रंग फीका कर डाला। नजर सुनहरी रंग फीका कर डाला। वो माने तोड़ा का दीवान शक्ति का। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया जोतावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। शेरावाली मैया आया हूँ तेरे द्वार जोत जलाने को। मुझे ज्वाला मैया
की जय, सच्चे दरबार की जय। तो जैसे ही राजा ने अपने घोड़े को भी काट दिया, अपने बेटे को भी काट दिया, और अब राजा रानी से कहता है कि रानी अब दिखाओ उस मां के दर्शन। तो जैसे ही रानी कहने लगी है राजन अब इस मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनाओ और चूल्हे पे रखकर जो है पतीले में चढ़ा दो और इसका भोग तैयार करो। राजा ने अपने बेटे के मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उस पतीले में रख के जो है चूल्हे पे चढ़ा दिए और कहने लगा कि रानी आज तूने मेरे हाथों मेरा बेटा मरवा दिया, मेरे कुल का नाश कर दिया, परंतु मैं इसके नीचे जो है लकड़ियों की अग्नि नहीं जलने दूंगा। यदि तेरी माँ में करामात है तो चूल्हे में बिना लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। रानी ने माँ ज्वाला को याद किया और ज्वाला की ऐसी लपटाई कि चूल्हे में बिना लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित हो गई और उस बच्चे का मांस पककर तैयार हुआ। तो जैसे ही बच्चे का मांस पककर तैयार हुआ, अब रानी कहने लगी कि राजन 5 थालों में डाल दो। जैसे ही उस मांस को 5 थालों में डाला, रानी ने उठाया एक थाल जो है माँ के चरणों में चढ़ा दिया, एक थाल में से छोटा टुकड़ा उठाया और उसका भोग लगा दिया। अब राजा से कहती है कि राजा तुम भी खाओ। राजा ने भी एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, बच्चे की सबसे छोटी उंगली जो थी राजा के दांत के नीचे आ गई। राजा गश खाकर जमीन पे गिर गए। जैसे ही होश संभाला तो रानी से कहने लगा कि रानी अब उस माँ के दर्शन दिखाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जब अपनी जान पे आई तो रानी कहती है किस प्रकार से इस भजन के द्वारा राजा कहता है कि पुत्र मरणे ना दुश्मना देवी, के पुत्र मरणे ना दुश्मना देवी, और पुत्र होते मेहनत दे प्राण तारा। अरे जिस घर में खेलना पालना होवे वो घर मणि देव शान तारा। तारा उन्हें पूछ जिनके संतान नहीं होती और आज तूने मेरा बेटा मेरा कुल का नाश जो है मेरे हाथों करवा दिया। तो किस प्रकार से क्या कहते हैं भाई तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया हो, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, वो तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया। मेरे कहे थे तारा मेरे, मेरे कहे थे तारा मेरे, मेरे कहे थे तारा मेरे, मेरे कहे थे तारा मेरे। कुल का दीप बुझाया तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया। उधरा के दुख बड़े होते तारा, उधरा के दुख बड़े होते तारा, उधरा के दुख बड़े होते तारा, उधरा के दुख बड़े होते तारा। उधरा के बिना जल दिया मावा, उधरा के बिना जल दिया मावा, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, तारा पुत्र वियोग न भाया, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, तारा मुझे पुत्र वियोग न भाया। तो इस प्रकार से राजा रोकर विलाप करते हैं
और जैसे ही रानी के अपनी जान पे आई कि रानी मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तो रानी ने उस माँ को याद किया कि माँ आओ और राजा को दर्शन दिखाओ। तो इस भजन के द्वारा क्या कहती है, मेरे स्थान पे कोई भी बलि विधान नहीं किया जाएगा। यदि मेरे स्थान में बलि विधान किया जाएगा तो केवल गरी गुट की बलि जो है मेरे स्थान पे दी जाएगी। और तभी से गरी गुट की बलि जो है माँ के चरणों में चढ़ाते हैं। तोड़ दो नहीं भीतर ही।